तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और झटपट बनने वाली, तो बिना आटे बिना मैदे की अप्पे। तो आप इसको हर रोज बना के खा सकते हो और बच्चे को भी खिला सकते हो। वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए कैसे बनाते हैं, हम बनाना शुरू करते हैं। प्लेन मैं ओट्स ले रही हूँ 2 कप, और ये प्लेन ओट्स है और रोस्टेड, और मैं इसको भून ली हूँ सूखा कर बिना तेल का। इसको चलिए डाल देते हैं। 2 कप ओट्स और ये आधा कप दही। और ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का सा खट्टा होना चाहिए। तो थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और ज़रूरत रहेगा तो और दही डालेंगे। तो आधा कप दही पहले डाली थी और आधा कप दही अभी डाल रही हूँ, तो 1 कप दही हो गया। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो दही वाले कप में ही मैं पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा डालेंगे पहले, क्योंकि इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ इसको फुलाने के लिए ही डालना है। और दही से ये अप्पे सॉफ्ट बनेगा। तो आधा कप पानी डाली हूँ मैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फुलाएंगे ऐसे। तो 2 कप ओट्स में मैं एक कप दही और आधा कप पानी डाली हूँ। तो इसको हम 10-15 मिनट के लिए फुला के रख लेते हैं। तो 10-15 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये ओट्स है 15 मिनट रेस्ट हो गया है। तो चलिए इसमें अब कुछ सब्जियाँ मिलाते हैं। तो मैं कुछ सब्जियाँ ली हूँ, और आपके पास जो सब्जी है वो आप ले लीजिएगा। और तो आज मैं हेल्दी ओट्स बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं सब्जियाँ ली हूँ, हरी सब्जी। तो ये गोभी है थोड़ी सी चॉप किया हुआ, गाजर चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च चॉप किया हुआ, और ये हरे प्याज है चॉप किया हुआ, और ये बीन्स है चॉप किया हुआ। सबको मैं चॉप कर दी हूँ, आप चाहे तो बारीक बारीक भी काट सकते हो। और ये दो छोटा उबला आलू है। तो चलिए अब डाल देते हैं इसको, सबको डाल देंगे। और आप अपनी मनपसंद सब्जी कोई भी ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, पत्ता गोभी ले सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है हरा सब्जी वो सब डाल सकते हैं। तो जो सब्जी आपके बच्चे नहीं खाते ना, वो सब्जी भी बारीक काट के डाल सकते हो। और मैं यही डालती हूँ क्योंकि बच्चे लोग कुछ सब्जी को नहीं खाते हैं। हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ अपनी टेस्ट के अनुसार से, प्याज 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, आधी छोटी चम्मच अदरक जिसको मैं घिस ली हूँ, क्रश कर ली हूँ। अब इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ पाउडर है ये। और ये अमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर आधी चम्मच, काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच अपनी टेस्ट के अनुसार से, नमक टेस्ट के अनुसार से। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप सब्जी को कम भी कर सकते हो। तो इसको मैं हाथ से ही मिक्स करूंगी क्योंकि तब अच्छे से मिक्स होगा। तो इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे तब अच्छे से मिक्स होगा, और इसमें पानी नहीं डालना है। तो मैं ओट्स की बैटर को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ। तो आपके पास जितना, और मैं अप्पे में बना रही हूँ, तो आपके पास जितना बड़ा अप्पे मेकर है ना, उतना बड़ा इसको इस तरह से गोली बना लीजिएगा, और हाथ में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। आपको छोटा बड़ा जितना अप्पे बनाना है आप उसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो मैं इतना बड़ा बना रही हूँ, मेरे अप्पे छोटा साइज है अप्पे मेकर। तो आपको जितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, आप उसी के हिसाब से आप बना लीजिए। और गीला नहीं होना चाहिए ये बैटर, और आटे की तरह अच्छी तरह से गूंथ लेना है, मिक्स कर लेना है। तो चलिए अप्पे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं अप्पे मेकर रख दी हूँ और अच्छी तरह से इसको गरम कर दी हूँ। तो
मैं हेल्दी बना रही हूँ तो तेल थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। आपको और कम करना है तो और कम कर सकते। इस तरह से सब में लगा देंगे। अब इसमें बैटर लगा देते हैं। तो अप्पे को डाल देंगे आप, और इसको फुल फ्लेम में नहीं पकाइएगा, इसको अच्छे से गरम कर लीजिएगा और फिर लो में पकाइएगा। और इसको उलट पुलट अभी थोड़ी देर सीख जाएगा नीचे, फिर उलट पुलट करेंगे। और ये बीच का हिस्सा ना जल्दी पकता है तो उसको जल्दी कीजिएगा उलट पुलट। और इसको ढक देंगे इस तरह से, और लोएस्ट फ्लेम में है ये, और हाई में नहीं पकाइएगा नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। अब इसे पकने देते हैं और बीच बीच में उलट पुलट करेंगे। तो चलिए अप्पे के बनते तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो मैं आधा कप बादाम ली हूँ जिसको मैं रोस्ट कर ली हूँ। मूंगफली, तो मैं इसको बिना तेल का रोस्ट करी हूँ मूंगफली को। कढ़ी पत्ता डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च, और टेस्ट के अनुसार से लीजिएगा मिर्च। और लहसुन एक बड़ा साइज का है लहसुन मेरा, और हरी मिर्ची, अदरक आधी छोटी चम्मच, और एक छोटी प्याज, हरा धनिया खूब सारा, और 1/4 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और टेस्ट के अनुसार से नमक, और एक नींबू का रस। आप नींबू के जगह में इमली का खटाई भी डाल सकते हो और दही भी डाल सकते हो। और थोड़ी सी पानी डाल के हम पीस लेंगे। आपको जितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। तो चटनी मेरा बन के तैयार हो गया है इस तरह से, बहुत ही सुंदर से बना हुआ है और टेस्टी भी बना है। और थोड़ा सा हम लोग तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा तीखा भी है। और ये इसी तरह से गाढ़ा ही बनता है, पतला नहीं बनता है। तो दूसरी बाउल में मैं डाल देती हूँ और इसका तड़का बना लेते हैं। चटनी में तड़का डाल लेते हैं, और मैं तेल गरम कर दी हूँ तड़का पैन में। तो सूखी लाल मिर्ची, और ये सरसों थोड़ी सी, और एक कढ़ी पत्ता, इसको डाल देंगे चटनी में, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से बनाएंगे ना तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा इस तरह से तड़का डाल के। तो चलिए अप्पे को अब देख लेते हैं कितना पका है। तो इसको खोल के देख लेते हैं, और ये अंदर थोड़ा सा सिक गया है। और ऊपर में भी हम अब तेल लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। और इसको धीरे धीरे हाथों से पलट देंगे। इस तरह कांटे चम्मच से ले लीजिएगा। तो इस तरह से उलट पुलट करके हम सभी तरफ सेक लेंगे अच्छी तरह से अंदर के पत्ते तक। तो इसको थोड़ी सी और सेक देंगे। तो चलिए फिर उलट पुलट कर लेते हैं, और इसी तरह से सभी तरफ उलट पुलट करके हम करारी होते तक सेक लेंगे। और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ना तो जल्दी सीख जाता है, तो उसको साइड में भी कर सकते हो और साइड वाले को बीच में भी ला सकते हो, क्योंकि सिम में पका रहे हैं तो बीच में ज्यादा ताव आता है। तो इस तरह से हम उलट पुलट करके एकदम करारी होते तक अंदर सीखते तक सेक लेंगे। तो चलिए अब अप्पे को हम चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। और ऊपर से तो बहुत अच्छे से सीख गई है। तो हम टूथपिक से हम चेक कर लेते हैं। अगर ये टूथपिक साफ हो गया, निकल गया, तो ये पक गई है। तो देख लें कितना अच्छे से क्लीन निकला हुआ है। तो ये पक गई है अप्पे, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पक गई है। और इसी तरह से आप उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेकिएगा। 15-20 मिनट लगा पकने में, क्योंकि लो फ्लेम में पका रहे हैं ना। और जैसे लो फ्लेम में पका रहे हैं, अगर ज़्यादा कम हो गया टेम्परेचर गैस का तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते। बीच में बढ़ाइए, फिर ज़्यादा हो गया तो फिर कम कर लीजिए, फिर जल्दी से सीख जाता है। तो चलिए मैं सभी अप्पे को इसी तरह से मैं सेक लेती। मेरी अब ओट्स की अप्पे बन के तैयार हो गई है, और मैं चटनी भी
बन के तैयार हो गई है तो मैं सर्व कर दी हूँ। और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, तो आप लोग जरूर बनाइएगा ओट्स की अप्पे। और इसी तरह से आप चटनी भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी। इसके साथ एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ, आप इसको लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और हरी मिर्ची के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा पका हुआ है और अच्छे से देख सकते हैं आप। और इस तरह से आप चटनी बनाइए और टेस्टी टेस्टी खाइए। बताओ। तो मैं अपनी बेटी को दी हूँ काट के, तोड़ के। बहुत टेस्टी मम्मी। तो मेरी डिश अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको मेरी वीडियो। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू।